नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक सीटेट का बहुत ही अच्छा टॉपिक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सीटेट में, जिसका नाम है एनसीएफ। एनसीएफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीटेट के लिए है। आज जानेंगे कि ये किस तरह से सीटेट में इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एनसीएफ है क्या, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे लेके आए, क्या क्या समस्याएं थी जो इसको लाना पड़ा। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये पहला पार्ट होगा इस वीडियो का, और एक दूसरा पार्ट भी इसका हम बनाएंगे। तो 2 पार्ट में यह जो टॉपिक है यह कवर होगा। उसके बाद में इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एनसीएफ का टॉपिक। दोस्तों एनसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। दोस्तों ये टॉपिक जो है शिक्षक भर्ती या शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सीटेट हो गया, आपका केवीएस हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, इन सब में जो है आपका ये टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने की पूर्णतया संभावना रहती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसको मैंने ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आसानी से समझ में आए। पहला है बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक दस्तावेज है। यानी कि बालक को कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए और क्या किया जाए जिससे बालक को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। तो उसके लिए ये समस्या उत्पन्न हुई। तो इसके लिए जो है एनसीएफ 2005 जो है इसका निर्माण किया गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एनसीएफ का उद्धरण जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं एनसीएफ 2005 का उद्धरण जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध जो है, इनका निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का सभ्यता और प्रगति, इससे हुआ है इसका उद्धरण, जिसमें इन्होंने जो है बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 जो है इसका अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं उन सब में इसका अनुवाद जो है वो किया गया है। अगला देखते हैं। यह विद्यालयी शिक्षा का जो है अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे नवीन कोई अभी शिक्षा के लिए नवीनतम दस्तावेज अभी नहीं है। तो यह सबसे नवीनतम दस्तावेज है विद्यालय शिक्षा के लिए। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विशेषज्ञों, विद्वानों, शिक्षकों को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा गया, और इन्होंने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है विशेषज्ञों और विद्वानों की सहायता से इसका जो है निर्माण किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान को जो है स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि ज्ञान जो है उसको स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए, उसको स्कूल के जो बाहर का जीवन है उससे स्कूल को जोड़ा जाए। इस पर बल दिया गया इस एनसीएफ 2005 में। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। यानी कि जो रटने वाली प्रणाली है इसको ख़त्म करना, इसको हटा देना। अगला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। यानी कि जो बच्चों का ज्ञान है वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना हो, उसके बाहर भी जो बाहरी जीवन है उससे भी उसको जोड़ा जाए। अगला है
कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि कक्षा कक्ष में जो है गतिविधियों को अधिक बढ़ावा दिया जाए, यानी कि करके सीखना पर बल दिया जाए और इसे लचीला बनाया जाए, यानी कि समय समय पर इस पर, समय के साथ हमें इस पर बदलाव या परिवर्तन भी किए जा सके। अगला है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि बच्चों में जो है राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, उन राष्ट्र के प्रति जो है जो प्रेम है उसकी भावना जागृत करना और राष्ट्रीय के जो महत्व के जो बिंदु हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना, ताकि बच्चों को राष्ट्रीयता, राष्ट्र के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में पता चले, जानकारी मिले और वह उसे अपने राष्ट्र से प्रेम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 में बताया गया कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताता हूँ यहाँ पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का जो है उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगला है, NCF 2005 का निर्माण जो है वो NCERT के द्वारा जो है किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य जो है उसके जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में जो है इसका निर्माण किया गया। अगला देखते हैं, इसका प्रमुख लक्ष्य जो है वो है आत्मज्ञान, अतः विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। अगला देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी जो है उसको व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि हर जो बालक होता है उसकी क्षमता और कौशल जो है प्रत्येक बालक में अलग अलग होता है, तो उसको व्यक्त करने का जो है सबको, हर बालक को मौका देना चाहिए। फिर देखते हैं NCF 2005 में क्या कहा गया है। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा को जो है मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का शिक्षा में शोषण या गरीबी के कारण शिक्षा ना हो पाना, ये सब जो है इससे मुक्त होना चाहिए शिक्षा को। जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित रखते हैं, ये सारे जो फैक्ट हैं ये हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर कर देते हैं, तो इनको जो है शिक्षा से दूर रखना चाहिए। इनको शिक्षा जो है इनसे मुक्त होनी चाहिए। दोस्तों, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम डाल देंगे जब अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।